भाई क्या हालचाल? बढ़िया मस्त। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा स्लैश मिनिमा। मतलब ग्लोबल का मीनिंग क्या होता है? होल। मतलब अब पूरे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी होगी अपने को। ठीक है, तो इसका जो भी स्टेटमेंट है उसको लिख लेते हैं अपन। कुल मिला के क्या है कि जितने भी मैक्सिमा हो उनमें मैक्सिमम मिनिमम सबसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, और सबसे कम वैल्यू को बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यू को ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं, सबसे कम वैल्यू को ग्लोबल मैक्सिमा। तो कुछ ऐसा है, लेट y is equal to f of x is a given function with domain D, then global maximum will be maximum value of f of x in domain D and global minimum will be minimum value of f of x in डोमेन डी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ग्लोबल मैक्सिमम की डेफिनेशन। ग्लोबल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम में काफ़ी फ़र्क है। लोकल सिर्फ एक नेबरहुड का मैक्सिमम होता है, ग्लोबल मैक्सिमम होल मैक्सिमम है। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब देखते हैं अगला चीज़ लिखते हैं। लेट अपना जो डोमेन है वो है ए टू बी। डोमेन इज इक्वल्स टू है आपका ए टू बी। ठीक है, तो देन फिर ग्राफ से समझा दूंगा इस बात को। ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी कैन occurs at critical point। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं वो भी समझेंगे। विद इन इंटरवल ए कोमा बी और एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। कुल मिला के ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स पर मिलेंगे विद इन ए कोमा बी, या फिर एंड पॉइंट्स पर मिलेंगे किसी भी इंटरवल के। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? आर दोज पॉइंट्स where dy by dx is equal to 0 or does not exist or dy by dx equals to infinity। ठीक है, तो देखा जाए तो dy by dx क्या देता है? स्लोप। तो जियोमेट्रिकली क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन होती है, ज्योमेट्रिकली क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि जहाँ पर टेंजेंट dy बाई डी एक्स ज़ीरो यानी स्लोप ज़ीरो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, स्लोप इन्फिनिटी हो, या फिर आता ही नहीं हो। ठीक है, तो जियोमेट्रिकली क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोस। जियोमेट्रिकली लिख लेते हैं, जियोमेट्रिकली critical points are those points where tangent is
पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट, और वेयर इट इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट देखो, नॉन डिफरेंशिएबल का मीनिंग ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है। समझ रहे हो ना। अगर टेंजेंट मतलब सपोज करो कुछ ग्राफ ऐसे जा रहे हैं जहाँ इनफाइनाइट मतलब टेंजेंट एट इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, कुछ आपका ग्राफ है कुछ ऐसा और x इज इक्वल्स टू a पर उसकी जो टेंजेंट है वो इनफाइनाइट को टच होती हुई दिख रही है, तो उस केस में dy/dx इनफाइनाइट है। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हुए इक्वेशन वाइज देखे जाए तो जहाँ पर डिफरेंशिएशन ज़ीरो आए, एग्जिस्ट ना करता हो या इनफाइनाइट आए, ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अपना जो ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा है अगर उसे आप ढूंढ रहे हैं तो वो कहाँ मिलेगा, या तो क्रिटिकल पॉइंट पर मिलेगा, यानी कि जहाँ पर डिफरेंशिएशन ज़ीरो आए, इनफाइनाइट आए, या फिर आए ही ना। इसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको एंड पॉइंट्स इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको एंड पॉइंट्स को भी चेक करना रहेगा। ठीक है, तो बस क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन कुछ ऐसी थी। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में याद रखना, ध्यान देना, स्टेशनरी पॉइंट मीन्स dy/dx इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट में ही आते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स बट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, ये भी नोटिस किया अपन ने। अब अगला क्वेश्चन आता है कि फाइंड कैसे करना है, तो हाउ टू फाइंड, वो अपन ने पीछे लिख लिया है, बस उसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे। अब ग्लोबल मैक्सिमम स्लैश मिनिमम। ठीक है, तो स्टेप 1, फाइंड ऑल द क्रिटिकल points step 2, find the value of function f of x at all the critical points as well as at end points a, b। अगर आपका इंटरवल है इन डोमेन, अगर ऐसा है इन डोमेन a, b में हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको ये करना रहेगा, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पता कीजिए। ठीक है, बराबर, और फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट एज वेल एज एंड पॉइंट्स। ठीक है, अगला है स्टेप 3, इफ f of x is not defined at some point say C in domain then find the limit at these points. Sometime it can be helpful, sometime it cannot be used. ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा की तरह ट्रीट करना है इसको, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल दिखेगा। ये पॉइंट अगर मैक्सिमम मिनिमम में अपनी हेल्प ना करता हुआ भी दिखे आपको, बट ग्राफ में इसकी ज़रूरत बड़ी लगेगी आपको। ठीक है, कई बार इसका यूज़ होता है, कई बार नहीं होता है, तो बस ये 2-3 पॉइंट याद रखने, अपने मैक्सिमम मिनिमम के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल पर चलते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, आप एक बार और ये पॉइंट देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसका थर्ड वाले का यूज़ भी होगा इसमें, आपको पता लगेगा समय पर, देखना। ठीक है, तो अब अपना एफ ऑफ एक्स है, डोमेन दिया नहीं है, तो डोमेन कौन निकालेगा? अपन निकालेंगे और क्या। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स लिखा मैंने 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स। अब देखो एक्स पावर में भी जा रहा है। ठीक है, एक्स पावर में भी जा रहा है, तो देखना आप, अगर यहाँ अगर नेगेटिव बना तब भी अच्छा नहीं लगेगा अपने को, क्योंकि अपन गारंटीड नहीं रहेंगे कि ये डिफाइंड है कि नहीं है। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक बात बोलूँगा कि x को हमेशा 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा। और ध्यान देना x 0 नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ 1/x रीज़न। ठीक है, तो x अपने को पॉजिटिव रखना है और x को 0 भी नहीं रखना है, मतलब यही एक ही बात है। ठीक है, आइए अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने निकाला एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स अपने आप में पूरा काम था, तो मैंने इसको माना कि लेट y इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स। अब क्या लेना रहेगा? लॉग। तो ln y इज़ इक्वल्स टू ln ऑफ 1/x रेज टू पावर एक्स। तो ये बना ln y इज़ इक्वल्स टू x ln x रेज टू पावर -1। तो ये बना ln y इज़ इक्वल्स टू पावर उड़ के आ गई -x ln x। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हुआ 1/y dy/dx माइनस x को डिफ्रेंशिएट किया, ln x को नहीं किया, माइनस x को नहीं किया, ln x को किया। तो ये आया आपका dy/dx इज़ इक्वल्स टू y टाइम्स, माइनस को भी बाहर निकाल लिया, ln x प्लस 1। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। वाई को भी रिप्लेस कर दिया -1/x रेज टू पावर x इंटू ln x प्लस 1। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स अपन एफ डैश एक्स को करेंगे 0। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 किया तो 0 इज़ इक्वल्स टू -1/x रेज टू पावर x ln x प्लस 1। ठीक है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता अपना। ठीक है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो ln x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ln x इज़ इक्वल्स टू -1। बेस में होता है e, तो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर -1। तो x कितना आया? 1/e। ठीक है, तो एक हो गया 1/e और कहीं से कहीं तक नहीं है। और कहाँ होगा 0? ये जब x इनफाइनाइट होगा तब ना। dy/dx 0 कहाँ हो सकता है? ठीक है, अभी अपन ने इसको 0 किया, यहाँ से अप्रोच करते अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी करने की कोशिश करता हूँ तो क्या आएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी, मतलब 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो 0 इनफाइनाइट बार 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता है, ये होता है 0। तो यानी कि जब x इनफाइनाइट पर जाएगा, इस इम्पोर्टेंट चीज़ को भी लिख लो, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब एफ ऑफ एक्स टेंस टू होगा 0। अच्छी आदतें डालनी ज़रूरी है, और तो कहीं 0 होता हुआ दिख नहीं रहा है अपने को। ठीक है, अभी के लिए बस इतना सा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। ठीक है, तो अपने को मिला क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट मिला अपने को x इज़ इक्वल्स टू 1/e, एफ डैश एक्स मिला मेरे को -1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x ln x प्लस 1। ठीक है,
तो अब ध्यान देना, अब क्रिटिकल पॉइंट है ये, तो अब इस पर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। उसको पता करने के लिए अपन या तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो लेंथी होगा वो, तो अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर रहे हैं। अब यूजिंग अप्लाई कर रहे हैं अपन, अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एट x इज इक्वल्स टू 1/e। ठीक है, तो अब बस अपने को 1/e के इधर देखना है और 1/e के उधर देखना है, ध्यान देना। तो 1/e के जस्ट इधर देखते हैं, तो 1/e से बड़ा नंबर पुट करेंगे अपन, तो बड़े नंबर पर बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, तो 1/e पर आ रहा है ये -1। ठीक है, तो 1/e से बड़ा डालेंगे तो -1 से बड़ा आएगा, समझ रहे हो ना। 1/e से बड़ा डालेंगे तो -1 से बड़ा आएगा, -1 से बड़ा मतलब -1 होता है यहाँ पर, -1 से बड़ा तो -0.7 मान लेते हैं। ठीक है, तो -0.7 प्लस ये हो गया पॉजिटिव, है ना, और ये तो है ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव तो इधर है नेगेटिव। ठीक है, अब 1/e से छोटा डालते हैं, तो 1/e से छोटा डालेंगे दिया आएगा -1 से छोटा, क्योंकि 1/e पे -1 है, तो -1 से छोटा 1/e से छोटा डालेंगे तो आएगा -1 से छोटा, मतलब -1.2 मान लो, -1.2 + 1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो f' पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, f' पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, मीन्स तो अब उसको अप्लाई करने से हमें पता लगा पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, मीन्स 8x इज इक्वल्स टू 1/e, वी हैव मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा। तो एक अपने को मिल गया 1/e पर लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब फिर से एक बार और पूरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। f(x) लिखा था अपन ने 1/x⁻x, और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट पता लगा था अपने को कि x टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो f(x) टेंस टू 0 होता है। ठीक है, और इसकी डोमेन क्या थी, डोमेन थी x > 0, तो डोमेन थी x > 0 मतलब 0 पर भी ग्राफ नहीं आएगा, तो डोमेन में 0 नहीं है। ठीक है, तो जो पॉइंट नहीं होते हैं उन पर निकालनी होती है अपने को लिमिट, तो अपन निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1/x⁻x। ठीक है, ये बना आपका ∞0। तो अपन ने लिया ln, तो ये e की पावर में लिख सकते हैं इसको, e की पावर ln 1/x, इसे ही कट जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये बना अपना e की पावर x ln 1/x। ठीक है, अगले पेज पर लिख रहा हूँ इसको मैं, तो ये बना लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x ln 1/x। ठीक है, तो फिर इसको लिखा अपन ने 1/x मतलब अंदर बन रहा है इन्फिनिटी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और इधर इन्फिनिटी इंटू 0, तो इसको 0/0 बनाओ या इन्फिनिटी बनाओ। फिर भी मेरे को लगा कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो क्या और कुछ कर सकता हूँ, तो 1/x को लिख सकता हूँ मैं x की पावर -1, अभी पीछे ही किया था, अब ये बन गया। अब 0 पुट करूँगा तो इन्फिनिटी इंटू 0। ठीक है, अब करेंगे अपन इसको लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर -ln x अपॉन 1/x। अब ये हो गया ∞/∞, तो एल हॉस्पिटल लगा लेंगे अपन, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आएगा लिमिट x टेंस टू 0 e⁻1/x, और 1/x का होगा -1/x²। तो ये बना लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x, और x टेंस टू 0 है तो ये बन जाएगा e की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, बराबर। तो हमें अभी तक क्या पता लगा कि एक तो क्रिटिकल पॉइंट है अपना, क्रिटिकल पॉइंट है
x इज़ इक्वल्स टू 1/e और वहाँ पर है मैक्सिमा लोकल। ठीक है, एक पता लगा अपने को x टेंस टू इन्फिनिटी पर f ऑफ x टेंस टू 0। एक पता लगी डोमेन x ग्रेटर देन 0। एक पता लगी लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1। x टेंस टू 0 f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये चीज़ें पता लग गई। एंड पॉइंट्स पता नहीं है अपने को, तो ये मिल गया है अपने को। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है, ये 2-4 चीज़ें मिल गई। अब क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम है तो उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो वो आएगा f ऑफ 1/e कितना होगा 1/1/e मतलब e की पावर 1/e। ठीक है, अब अपने नॉलेज से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, तो पहली बात ग्राफ अपना सिर्फ इस डायरेक्शन में आएगा, 0 होगा नहीं, बट 0 पर इसकी लिमिट आई है 1, तो 0 पर जस्ट होगा ये 1। फिर एक अपना काम का है 1/e। 1/e पर है मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब पहले इंक्रीज़ होगा। ठीक है, 1/e पर मैक्सिमम होगा और फिर कम होते हुए इनफाइनाइट पर कितना हो जाएगा 0। फिर कम होते हुए ये हो जाएगा 0। तो अपने को बताना था, क्या पता लगाना था क्वेश्चन में, काफ़ी लेंथी हो गया है। अपने को पता लगाना था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x कहाँ है 1/e पर, और वो कितनी है e⁻⁴ 1/e। अब फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या किया अपन ने। क्वेश्चन दिया हुआ था, सबसे पहले अपन ने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन लगा, डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पता लग गया अपने को, x इज़ इक्वल्स टू पीछे वाले को 0 किया और ये 0 करने के लिए x इन्फिनिटी करना पड़ेगा, तो एक वो बात हुई। तो वहाँ पता लगा x टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा, f ऑफ x टेंस टू 0 जाएगा। ठीक है, और अपन ने क्रिटिकल पॉइंट्स तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए थे। अब अपन ने ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट जो मैक्सिमा है कि मिनिमा है वो पता करना था। तो उसके लिए अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, 1/e से बड़ा पुट करेंगे तो ये 1/e पर आ रहा है, पहली बात -1, 1/ln e, ln 1/e होता है -1, तो 1/e से बड़ा करेंगे तो -1 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। सिमिलरली उधर आया पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ मीन्स मैक्सिमा, तो ये पता लग गया अपने को। अब अपने को एक और काम करना था कि 0 पर ये नॉट डिफाइन था, 1/x फंक्शन था 1/x⁻⁴, तो 0 पर नॉट डिफाइन था, तो 0 पर अपने को निकालनी थी लिमिट। तो फिर ये पूरा लिमिट का क्वेश्चन रहा, यहाँ तक लिमिट निकाली और फिर मस्त अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन से ग्राफ बना दिया और देख के पता लग रहा है e⁻⁴ खैर इसमें अपने को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज हमारे पास एक ही लोकल मैक्सिमा था। हमें पता था पहले इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीजिंग हुआ, डोमेन में पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो ओबियसली 1/e पर ही मैक्सिमम होगा, ऐसा हम डायरेक्ट स्टेट कर सकते थे। लेकिन अपने को थोरोली एनालाइज करना था इस क्वेश्चन को, इसलिए अपन ने कुछ इस तरह किया इसको। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x³ - 9x² + 12x + 6 डिस्कस द ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ f ऑफ x इन 0 to 2। ठीक है, तो 0 से 2 के बीच में अपने को एनालाइज करना है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट, तो f' हुआ यह 6x² - 18x + 12। f' को 0 किया तभी क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे अपने को, क्योंकि नॉट एग्जिस्ट और इनफाइनाइट तो आ नहीं रहे हैं। 6 से डिवाइड किया तो दिख गया x इज़ इक्वल्स टू 1 और 2, तो अपनी डोमेन में दोनों ही आ रहे हैं बराबर ना, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए x इज़ इक्वल्स टू 1 और 2। उसके बाद क्या निकालना पड़ता है, फंक्शन की वैल्यूज़। तो f ऑफ 1 होगा अपना 2 + 6 8
20 माइनस 9 मतलब 11। एफ ऑफ 2 होगा आपका 8 इंटू 2 16। एफ ऑफ 2 होगा आपका 16 माइनस 9 36 प्लस 24 प्लस 6, ठीक है। तो ये हुआ 40 प्लस 4। एफ ऑफ 2 आया आपका 10, ठीक है। एफ ऑफ 2 एंड पॉइंट्स पर निकालेंगे अपन, तो एंड पॉइंट्स पर एफ ऑफ 0 ही निकालना रहेगा। एफ ऑफ 0 आ गया अपना, एफ ऑफ 0 आया 6, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हीं में से अपना मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ग्लोबल मैक्सिमम कितना है 11 और ग्लोबल मिनिमम कितना है 6 इन द इंटरवल 0 to 2, ठीक है। तो आंसर लिख लो, ग्लोबल मैक्सिमम हो गया अपना 11 और ग्लोबल मिनिमम हो गया अपना 6, ठीक है। क्या हम इतनी इन्फॉर्मेशन से अपना ग्राफ बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे, डोमेन बोलो, डोमेन x बिलोंग्स टू r, मतलब इधर से इधर आना चाहिए, ठीक है। x को इनफाइनाइट पुट करूँगा, यहाँ बनाता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा। x को माइनस इनफाइनाइट पुट करूँगा, तो माइनस इनफाइनाइट का क्यूब माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट पर ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। और प्लस इनफाइनाइट पर आएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो, अपने एफ डैश एक्स आया था 6 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2, तो इनकी नंबर लाइन बनाएंगे 1 और 2, साफ चलाएंगे, तो इधर रहेगा इंक्रीजिंग, ठीक है। 1 के बाद डिक्रीजिंग और फिर 2 के बाद इंक्रीजिंग, तो 1 तक इंक्रीजिंग रहेगा और 2 के बाद डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। और 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी? 0 पर है 6, जो पता है अपने को, 0 पर है 6, 1 पर है 11, ठीक है, और 2 पर है 10। तो ध्यान देना, पहले ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, 1 के बाद डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, 2 के बाद फिर से इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो 2 के बाद फिर इंक्रीज़ करेगा, कुछ ऐसा आ जाएगा ग्राफ इसका, ठीक है। और भी सीखेंगे अपन समय आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 1। तो डोमेन नहीं दिया है, तो अपना डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। अब निकालेंगे एफ डैश एक्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये आएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 18x। तो गेस करो कितना कॉमन आया? 6x, तो यहाँ बचा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। अब इसके फैक्टर कीजिए, 18 इंटू 2, यहाँ 36 हो जाएगा, गलत हो गया, 18x स्क्वायर था ना, 36 हो जाएगा, तो फिर पूरी चीज़ बदलेगी। अब आ रहा है कॉमन 12x, तो यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर दिख रहे हैं अपने को, x प्लस 1 x माइनस 3, एफ डैश एक्स आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हुए अपने, क्रिटिकल पॉइंट्स हुए वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 और 3, ये 3 आए अपने क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब एंड पॉइंट तो है नहीं, तो जो भी मैक्सिमम और मिनिमम अकर करना है ना, वो इन्हीं पॉइंट पर ही होगा। तो अब मैं निकालूंगा एफ ऑफ 0, वो आया 1। अब निकालूंगा एफ ऑफ माइनस 1, तो वो आया 3 माइनस 8 इंटू माइनस 1 माइनस 18 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 8 माइनस 18 प्लस 1। तो ये हुआ अपना
8 11 12 -6। अब निकाल रहे हैं एफ ऑफ 3। तो 3 इंटू 81 माइनस 8 इंटू 27 माइनस 18 इंटू 9 प्लस 1, तो ये हुआ 3। ये आप कीजिए कैलकुलेशन इसकी, ठीक है, पॉज करके कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। ये होगा आपका 18 27 ये होगा आपका 9 इंटू 9 81 81 ट्वाइस 162 प्लस 1, ठीक है, जो कि सब्ट्रैक्शन होगा। अच्छा ये बड़ा है तो आएगा -4, ठीक है। तो 134 आया अपना एफ ऑफ 3 विद नेगेटिव साइन। तो देख रहा है अपने को ग्लोबल मिनिमम, ये हो गया आपका ग्लोबल मिनिमम, ये हो गया आपका ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। अब इसी को यूज़ करके अपन एक छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। डोमेन इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है तो x को नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे, पावर 4 होने के कारण पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा और ग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, एक है -1 और एक है 3, ये है क्रिटिकल पॉइंट। अब ध्यान देना, ठीक है। अब अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता लगाना है तो इसकी अपन ने नंबर लाइन बनाई, -1 0 और 3 सांप चलाया, ध्यान देना। तो जब -1 से छोटा होगा नीचे यानी कि डिक्रीजिंग, ठीक है, जब -1 से छोटा होगा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, जब -1 से छोटा होगा यानी कि डिक्रीजिंग। तो -1 तक बेचारा डिक्रीज़ करते हुए आएगा, -1 पर आ रहा है -6, तो -1 तक डिक्रीज़ करते हुए ग्राफ नीचे चला जाएगा बिकॉज आ रहा है -6। फिर -1 से 0 के बीच में इंक्रीजिंग रहेगा, तो -1 से 0 तक इंक्रीजिंग रहेगा, 0 पर वैल्यू आ रही है 1, मतलब ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा 1 पे, ठीक है। फिर 0 के बाद डिक्रीजिंग है, 0 के बाद डिक्रीजिंग है 3 तक और 3 पर हो रहा है, फिर 0 के बाद डिक्रीज़ होगा 3 तक जाएगा नीचे की तरफ, 3 पर होगा -3, बहुत नीचे जाएगा, नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ पर, और फिर 3 के बाद फिर इंक्रीजिंग और ऐसे करके पहुँच जाएगा इन्फिनिटी तक। और भी ग्राफ्स बनाएंगे अपन, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि सिर्फ ये -6 नीचे है और ये है -134, तो ये काफ़ी नीचे, ठीक है। इस टाइप से अपन ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट पता करने हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ dy/dx 0 हो और जहाँ पर dy/dx नॉन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशिएबल हो तो देखो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इशू होगा तो 0 पर। तो 0 पर सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करता हूँ क्योंकि वो आसान होती है। तो 0 पर वैल्यू निकाली, इधर आई 0, ठीक है। एक काम कीजिए, नीचे इंक्लूड कर लीजिए इन दोनों को, ठीक है। ऊपर इंक्लूड नहीं है, ऊपर 1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 0 पर यहाँ पर वैल्यू आई 0 और यहाँ से वैल्यू आई 1, तो 0 पर ये डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 भी अपने को चेक करना रहेगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा अपने को, वी मस्ट चेक एट एंड पॉइंट्स कॉमा क्रिटिकल पॉइंट्स और वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबल में कंटिन्यूटी भी कवर हो गई है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या क्या है, एक है एफ ऑफ -1, एक है एफ ऑफ 2, एक है एफ ऑफ 0, ठीक है। ये तो तीन देख के ही पता लग रहा है अपने को। तो
ठीक है। एफ ऑफ ज़ीरो क्यों? क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यूस है ये, बराबर। ठीक है, अब देखते हैं अपन। तो एफ ऑफ -1 सबसे इजी लग रहा है, तो -1 पुट किया तो आ गया 1। ठीक है, फिर एफ ऑफ 2 भी इजी लग रहा है, 2 पुट किया तो 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये भी आया 1। एफ ऑफ 0 की इक्वलिटी लगी हुई है इधर, 0 पुट किया तो ये भी आया 1। अब 0 पर डिसकंटिन्यूस है तो अपन ने निकाला 0 प्लस, तो 0 प्लस में काम आएगा ये, मतलब यही वाला, तो उधर आ गया 1 0 प्लस। बट अपने को पता लगाना है कि 1 प्लस है कि नहीं है, तो देखो ध्यान देना, 0 प्लस, ठीक है, तो 0 से हल्का सा बड़ा, उसमें -1, तो ये बन जाएगा -0.99। -0.99 का स्क्वायर होगा 1 से कम, पॉजिटिव, माइनस का तो पॉजिटिव हो गया, 0.99 का स्क्वायर 81, मतलब ये 2 में से छोटा नंबर घटेगा, तो आएगा ये 1 प्लस एफ ऑफ 0। इसकी रीजनिंग कीजिए आप, ठीक है, 0 से हल्का सा बड़ा नंबर डाल रहा हूँ, 0.1 डाल दिया तो ये बन गया 0.9, तो 0.81, तो 2 से घटाएंगे तो 0.81 को, तो 1 से बड़ा आएगा ना, तो इसलिए 1 प्लस। अब 0 से छोटा नंबर मतलब नेगेटिव, जुड़ गया, स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, तो आया 1 माइनस। अब 0 पर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 0 पर आ रहा है 1, 0 से हल्का सा बड़ा करने पर आ रहा है 1 से बड़ा, और 0 से हल्का सा छोटा करने पर आ रहा है 1 से छोटा। तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा ना, यहाँ तो अपने आप में ग्लोबल मैक्सिमम है ही नहीं है, ठीक है, तो 0 का इशू ख़त्म हुआ। अब डिस्कस करेंगे, एंड पॉइंट डिस्कस हो गए, नॉन डिफरेंशिएबल डिस्कस हो गया, अब डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकाला मैंने, तो ये आया -1, मतलब वो तो 0 हो ही नहीं सकता, चलो इशू ख़त्म हुआ। 0 -2 टाइम्स x - 1 × 1, जब x 0 से 2 तक हो, तो इसको इक्वल टू 0 किया तो 0 इक्वल टू -2 x - 1, तो यहाँ से आया x = 1, x = 1 इसमें है। अब इस पर वैल्यू निकालूंगा f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 कितना आया, सॉरी एक मिस्टेक कर बैठे हैं अपन। 0 माइनस निकालने के लिए अपन ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, 0 माइनस अपने को ऊपर वाले से निकालना रहेगा, ठीक है। 0 माइनस कहाँ से निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले से, तो 0 माइनस आएगा अपना 0 माइनस आएगा अपना 0। ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हल्की सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर 1 प्लस, अपन 0 प्लस निकाल रहे थे तो ये यूज़ किया आ गया, बट 0 माइनस के लिए भी यही फंक्शंस यूज़ कर बैठे ये अपने को, जबकि यूज़ करना था ऊपर वाला, क्योंकि 0 से कम वाला इधर है, तो 0 इधर पुट होगा तो वहाँ से आएगा आंसर 0, ठीक है, बराबर। तो एक मिस्टेक थी ये, वो करेक्ट हो गई। उसके बाद एफ ऑफ 1 निकाला अपन ने, सॉरी एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 किया, क्रिटिकल पॉइंट आया 1। तो अब निकाल रहा हूँ मैं एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कौन से फंक्शनल रूल में पढ़ रहा है इसमें, तो 1 पुट किया तो कितना आया 2। अब देखिए आपके पास ये सारी वैल्यू लिखी हुई है, मिनिमम कितनी है, सबसे मिनिमम है 0 और मैक्सिमम कितनी है 2, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ एक बहुत सी बेसिक गलती कर दी थी मैंने कि 0 माइनस निकालने के लिए भी यही यूज़ कर लिया था, लेकिन ये तो सिर्फ 0 प्लस के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। आइए अपना लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन 0,1, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स है आपका a² + b/1 - x, और दिया हुआ है a, b > 0। तो अपना इंटरवल डोमेन दिया हुआ है 0 to 1, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, अगर इंक्लूडेड होता तो अपने को हटाना रहता, 1 भी नहीं है, बिकॉज दोनों जगह ये नॉट डिफाइन होता है, इन्होंने दिया ही नहीं, ठीक है। तो अब अपना
अपने को स्टार्ट करना है तो अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स पता करने रहेंगे। एंड पॉइंट्स ये है, ये जहाँ पर ये नॉट डिफाइन है तो लगेगा अपने को, तो इन पर लिमिट निकाल लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स करना। तो एफ डैश एक्स हुआ मेरा, पहले एफ ऑफ एक्स ढंग से लिखना रहेगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर -1 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो एफ डैश एक्स कांस्टेंट बाहर, चेन रूल नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट पावर रूल लग रहा है, तो -1 आया आगे इंटू एक्स रेज टू पावर -1 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर लगेगा चेन रूल, पहले होगा पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो आएगा -1 इंटू -1 अब होगा अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ध्यान देना है, ये बना -a स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर -2, ये बना -b स्क्वायर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2 इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ लगा हुआ है नेगेटिव साइन तो -1। तो ये बना a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये बना माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन याद आई इस नीचे वाले के एक्स को लेकर, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो वो भी होते हैं जहाँ ये नॉट डिफाइन हो और ये नॉट डिफाइन हो रहा है 0 और 1 पर, लेकिन अपन बच गए। कैसे बच गए? ये डोमेन में ही नहीं है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो बस अपने को 0 वाली पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे और इसको करना शुरू कर देंगे। तो एफ डैश एक्स को पुट किया मैंने, 0 मीन्स ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी नेगेटिव ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से नेगेटिव प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको करने लगा मैं सिंप्लीफाई। ठीक है, तो एक काम करता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बना ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। वाओ, ठीक है, तो स्क्वायर हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और स्क्वायर हटा देता हूँ तो क्या आएगा, ए 1 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वस टू बी एक्स, एक बनेगा, और ए 1 माइनस एक्स इज इक्वस टू माइनस बी एक्स। ठीक है, प्लस माइनस लगेगा ना, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो। ठीक है, देखो इसका स्क्वायर करोगे तब भी ये इक्वेशन आएगी, इसका करोगे तब भी ये इक्वेशन आएगी, ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स निकालना है। ठीक है, तो इधर बना एक्स कॉमन निकालने के बाद माइनस ए, इधर से आया माइनस बी, इधर था प्लस ए जो उधर गया माइनस ए, तो एक्स आया ए अपॉन ए प्लस बी, इधर ध्यान देते हैं, इधर आया माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वस टू माइनस ए। तो एक्स आया माइनस ए अपॉन माइनस ए प्लस बी। अब देखो ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब ध्यान देना, एक ए बी कैसे दिए हुए थे, पॉजिटिव। ठीक है, तो इधर ये चीज़ आएगी पॉजिटिव, ये आएगी नेगेटिव। ठीक है, बराबर, तो इसलिए इसको नहीं लेना है अपने को, बस सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे। अब ध्यान देते हैं आगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया अपने को, क्रिटिकल पॉइंट ही निकालना चाह रहे थे, तो अब अपने को ग्रेटेस्ट और लिस्ट निकालनी है इस इंटरवल में। तो ये तो डोमेन पर है नहीं, इनको डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, तो अपने को चेक करना पड़ेगा। एट एक्स इज इक्वस टू 0 प्लस 0 से बड़ा डोमेन में, एंड एक्स इज इक्वस टू 1 माइनस एंड एक्स इज इक्वस टू ए अपॉन ए प्लस बी, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो अगले पेज पर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स है आपका ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, मैं निकाल रहा हूँ एफ ऑफ 0 प्लस। तो 0 प्लस पुट करूँगा, तो 0 प्लस मतलब 1 अपॉन 0 प्लस यानी इन्फिनिटी, ए स्क्वायर इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस बी स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी।
अब मैं निकाल रहा हूँ एफ ऑफ 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब ये बनेगा ए स्क्वायर, 1 से कम तो ये बनेगा 0 प्लस, 1 से कम तो ये बनेगा 0 प्लस, तो ये इन्फिनिटी, मतलब 0 प्लस पे भी इन्फिनिटी, 0 माइनस पर भी इन्फिनिटी। अब निकालेंगे एफ ऑफ ए बाय ए प्लस बी, तो आएगा ए स्क्वायर ए बाय ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए बाय ए प्लस बी, तो ये आया मेरा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये आया मेरा बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए, तो ये कटा ये, तो ये आया ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये आया ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आया मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब तीनों वैल्यूज़ अपने सामने हैं, तो मिनिमम हो गया, एक मिनिमम हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम हो गया इन्फिनिटी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इन्फिनिटी हो गया मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अपने को एंड पॉइंट्स और वो होते हैं, एंड पॉइंट्स जब ना हो तब उन पर लिमिट निकाल लो, ठीक है, लिमिट भी किस तरह, जिधर डिफाइन हो उस तरह। अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो ओपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बराबर। अभी अब इसमें बस कम ही कॉन्सेप्ट है, उसी को अप्लाई करते रहते हैं बार बार अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।